सपोर्ट किया, हम बार बार चेंजेस करते रहे अपने सिस्टम के अंदर, चेयरमैन से लेके, कोच से लेके, सिलेक्शन कमेटी से लेके, कप्तान से लेके, खिलाड़ियों से लेके, कौन सा शोबा ऐसे हमने छोड़ा कि जिसमें हमने स्टेबिलिटी छोड़ी हो। हमने कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं छोड़ी। हम उसको स्टेबल करते हुए दिखाई देते हैं जो हमारा दोस्त होता है, हमारी जान पहचान का बंदा होता है। बाकी स्टेबिलिटी ज़रा थोड़ी कमी हमें यहाँ पर दिखाई दी है। इस वक्त जो मैच खेला जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। एक तो सबसे पहले 219 रन 6 विकेटों के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स ने स्कोर किए टॉस हारने के बाद, और उसके बाद 3 विकेटें सिर्फ 10 रन पर गंवा दिए, जिसमें फिन एलन और सऊद शकील की विकेट भी शामिल है कि जिन्होंने पिछले मैच में निफ्ट सेंचुरियाँ स्कोर की थी। 40 रन स्कोर किए थे हसन नवाज ने, वो भी पवेलियन में वापस चले गए। लेकिन कल हमने देखा था कराची किंग्स ने जिस अंदाज से मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीता, इसी नेशनल स्टेडियम कराची में एक वक्त में नामुमकिन हो गया था मैच, लेकिन वहाँ से जेम्स विंस जो बैटिंग करके गए, खुशदिल शाह ने दिल खुश किए यहाँ कराची के क्राउड के, और वो फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन जो मेन कैरेक्टर थे वो जेम्स विंस थे कि जिनकी बरकरफ्तार सेंचुरी ने इस टारगेट को के हुसूल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वरना 4 तो कराची किंग्स के भी जल्दी आउट हो गए थे। तो होप कायम है, अच्छी बैटिंग है। पीछे अगर नीचे तक देखें तो फिर एक डेप्थ दिखाई देती है इस टीम में भी। मैंडिस अभी क्रीज पर मौजूद हैं, उनके साथ कुशाल मैंडिस के साथ रायली रूजो क्रीज पर आ गए हैं। बैटिंग खासी तगड़ी दिखाई देती है, लेकिन देखना यह है कि इतने बड़े टारगेट को आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कैसे हासिल करती है, और एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि जिस अंदाज से कल कराची किंग्स ने टारगेट को चेज़ किया था। कई और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज अपने शो में। हम पड़ोसी मुल्क में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग जो दावा करते हैं कि सबसे बड़ी लीग है, पैसों के लिहाज से वो सबसे बड़ी लीग होगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हमारी लीग में दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता। वहाँ उन्होंने एक नई चीज़ की है, और वो ये है कि 2 रिव्यू तो होंगे, लेकिन आप वाइड बॉल, आपको डाउट है कि ये वाइड बॉल है या नहीं है, उस सूरत में भी आप रिव्यू ले सकते हैं। ये पहली मरतबा इंडिया ने मुतारिफ कराया है IPL के अंदर। और आज हमने देखा था कि एक गेंद ऐसा लगा था कि पैर से टकरा के गई है जो नईम उनके ओपनर थे, लेकिन वो वाइड बॉल करार दी, जिस पर विकेट कीपर कुशाल मैंडिस भी एकदम बोलते हुए दिखाई दिए कि ये तो पैड से लगकर गेंद आई है या बैट से लगकर खासी बड़ी डिफ्लेक्शन दी। लेकिन हमारे यहाँ पे चूंकि ये कानून नहीं है तो उस लिहाज से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। क्या ये बेहतर होगा, क्योंकि एक रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वाइड बॉल की सूरत में एक एक्स्ट्रा गेंद भी करनी पड़ती है। तो एक तो बॉल करनी पड़ती है, दूसरा आप अगर विकेट कीपर कॉन्फिडेंट है और कप्तान कॉन्फिडेंट है कि ये बॉल नहीं थी और अंपायर ने वाइड दे दी है, या ये वाइड बॉल है और अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दी है, तो उस सिलसिले में क्या रिव्यू हमारी लीग के अंदर होना चाहिए, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तब्दीलियां की उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। जैमिसन को आज नई फास्ट बॉलर को शामिल किया। आज आमिर एक मुस्तनद फास्ट बॉलर वाहिद थे टीम के अंदर, जो आज खासे एक्सपेंसिव भी रहे। 46 रन उन्हें लगे, लेकिन बड़ी शानदार गेंदें उन्होंने की थी। अनफॉर्चुनेट था कि कोई एजेस लग के और रन्स भी स्कोर हुए, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग हमने सैम बिलिंग्स की जानिब से देखी। नीचे से आके उन्होंने जो 50 रन नाकाबिले शिकस्त सिर्फ 19 गेंदों पर स्कोर किए विद 4 एंड 4 सिक्सेस। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हिस्सा डाला सबने। फ़खर जमान की फॉर्म भी हमने आते हुए देखी। आज जो उनके 67 ऑन 39 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 171, 3 सिक्सेस 7 फोर्स, वो भी जो है वो आज एक ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए लाजमी तौर पर। लेकिन अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंसिबल अप्रोच के साथ हिटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कल के मैच में लाहौर ने जो परफॉर्मेंस थी, वो मैच तो हार गए थे, लेकिन जो वाहिद परफॉर्मेंस थी वो अब्दुल्ला शफीक की थी, और आज उन्होंने 37 रन स्कोर किए। हमारे मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। पाकिस्तान की मैं नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ ऐसे बैटर ज़रूर रखने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी बारी को भी लेकर चले। हमने सिर्फ हवा में तीर चलाने वाले प्लेयर्स को शामिल नहीं करना है, बल्कि जो बारी लेकर भी चले, जो 20 ओवर के अंदर दूसरे एंड से हिटिंग हो रही है, और एक खिलाड़ी ऐसा ज़रूर दरकार है, और इसमें अब्दुल्ला शफीक अच्छा दिखाई दिए। सलमान अली आगा को अभी हमने उस तरीके से फॉर्म में नहीं देखा, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे नेशनल T20 के कप्तान सलमान अली आगा अच्छे खेलते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ अच्छा लगा आमिर और सईम की थोड़ी सी पिछले मैच में तकरार क्या थी। आमिर ने इशारा किया था सईम को कि ज़रा संभल के खेलो, जो उनका एक अंदाज़ है। तो फिर बाबर आजम, सईम और आमिर मैच के बाद मिले, और ये होना चाहिए। ग्राउंड के अंदर एग्रेशन चाहिए, ग्राउंड के अंदर एटीट्यूड भी चाहिए। ये लीग की ज़रूरत है, ये खेल की ज़रूरत है जिसे लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ना कि उन ताल्लुकात के अंदर कोई ख़राबी दिखाई दे। वैसे अगर मैं
पड़ोसी मुल्क इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर लूं तो आज मैं मैच देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी एक ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई, विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आज भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैच जीतने में कामयाब हुई। 67 रन विराट कोहली ने आज भी स्कोर किया, अपनी टीम की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन एक आसान कैच छोड़ने की वजह से वो बहुत उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, कोई तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, और ये भी एक खूबसूरती है इस खेल की। दूसरी जानिब महेंद्र सिंह धोनी चैंपियन कैप्टन, ऐसा कैप्टन के जिसने जितनी फतवात हासिल की इतनी तो किसी ने भी हासिल नहीं की है बहैसियत कप्तान, वो भी इस वक्त तनकीद का निशाना बने हुए हैं क्योंकि उनकी टीम 5 मुसलसल मैच हार गई है। मनोज तिवारी जो कोलकाता नाइट राइडर के पुराने प्लेयर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ना धोनी को कुछ समझ आ रहा है ना अश्विन को कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वो पिट रहे थे वहीं पर ही अश्विन बॉल करते हुए दिखाई दिए और कोहली उन्हें समझाते हुए दिखाई नहीं दिए। तो कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट चल रहे हैं इस वक्त आईपीएल में भी, पीएसएल में भी। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद। और बाबर आजम साहब 9 मरतबा 0 पे आउट हो चुके हैं, तो एक ऐसे रिकॉर्ड की जानिब बढ़ रहे हैं जिसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पीएसएल की हिस्ट्री में देखूं तो मोस्ट डक्स इमाद वसीम 12, वहाब रियाज 10 और 9 हो चुके हैं अब खुद बाबर आजम के भी। हमारा कहेंगे ये वाला रिकॉर्ड भी कायम करने जा रहा है क्या? बात करेंगे इस पर भी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, मोहसिन हसन खान साहब के साथ ओपनिंग की, रन आउट हो गए थे और उसके बाद अनफॉर्चुनेट था कि नहीं खेल सके, लेकिन वेरी वेल प्लेड अनवार भाई, जो आपने क्रिकेट खेली है शानदार, जो आपने प्रोड्यूस किया वो भी बहुत शानदार। थैंक यू नसीम। इस जानिब आता हूँ तो हमारे प्राउड पार्टनर, हमारी इस ट्रांसमिशन के पार्टनर ओसाका सिक्सर टेप, इससे ज़बरदस्त किस्म का ना तो कोई टेप बॉल के लिए टेप है, पूरे मुल्क में आजकल सिर्फ यही टेप यूज़ होता है, और ओसाका लाइटनिंग, ये जो इनकी पीवीसी ये तो टेप है, लेकिन ओसाका लाइटनिंग उसका भी कोई कंपैरिजन मुल्क में दिखाई नहीं देता। उनके सीईओ क्रिकेट से ज़बरदस्त लगाओ गुलशन गबरूज, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इनकी टीम है जिसके ये फ्रेंचाइज ओनर भी हैं शमीम अहमद भाई। थैंक यू वेरी मच शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अभी रिसेंट पास में इन्होंने क्रिकेट खेली है, एक वक्त ऐसा था कि ये सईद अजमल की जगह खेल जाएंगे, इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में ज़ुबान ज़दे आम थी, और अनफॉर्चुनेट था कि ये नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आज भी वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं। आतिफ मकबूल, थैंक यू आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब गुस्सा कम कर लें, आज वो आए नहीं है। मगर एक बात यह है कि उनकी कमी महसूस हो रही है। हाँ, उनकी कमी तो होगी, कुछ ठंडा माहौल है, गर्मी कम है आज। अगर उनका एक होता है ना कि अरे वो तो अरे वो उनका करिश्मा है, अपना एक करिश्मा है उनका। सर समझते हैं शुएब की सियासत सुन रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं शुएब की सियासत, आके बैठे ना फिर जवाब दें हमें यहाँ पर आके। अनवर भाई थोड़ा सा हम बात करेंगे, कल एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने देखा, कराची किंग्स ने करके दिखाया, तकरीबन नामुमकिन था। पहले आतिफ बोले, फिर शुएब भाई बोले, और वो ऐसी जगह पे बोले जहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो मैच जीते। अभी इस वक्त की सूरत हाल में कोयटा की टीम फंसी हुई दिखाई दे रही है। हाँ देखिए, असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी मैंने पहले नहीं कहा, असल में बात यह कि वो जो पिछला मैच जो था, असल में पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा था। देखें, ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं कि पिच का बिहेवियर क्या है, और उसकी वजह से हम लोग जब बैठे थे बात कर रहे थे, मैं और शुएब भी और आतिफ भी, तो मुझे ऐसा फील हुआ था, हम लोगों की डिस्कशन थी इस पे रन्स हो सकते हैं, तो वो कर दिखाया। और इन द मीन टाइम आपने एक देखा इंडिया के आईपीएल के मैच में भी 240 प्लस जो है ना वहाँ पे चेज हो गए सर, हो रहे हुआ तो पाबंदी के साथ। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह है कि देखिए उन लोगों का जो क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है और जो वहाँ के क्रिकेट का जो कल्चर है ना, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। और अभी आपने देखा कि हमारी ये पीएसएल हो रही है, मैं को खुदा ना खासा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इतना बेहतर कैसे हो गया, आज थोड़ी इस पे भी हम बात करेंगे। इतना आपके दौर में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सुनील गावस्कर वहां से खेला करते थे, यहाँ से हमारे बड़े टॉप क्लास प्लेयर ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद सारे हुआ करते थे। उस वक्त इक्वल क्रिकेट थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो हमसे ऊपर थे, हम शायद उनसे थोड़ा सा ऊपर थे, वो हमसे थोड़ा सा प्रेशर में हुआ करते थे। पाकिस्तान की टीम उनसे बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये काया पलटने की क्या क्या रीजन है, सिर्फ पैसा है या क्या है? मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये देखा कि कपिल देव के आने के बाद
और वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट में वनडे क्रिकेट के अंदर एक चेंज आया। नहीं तो वो वनडे क्रिकेट के अंदर उनका कोई सह नहीं थी, मगर एक वाइट भाई गावस्कर ने 60 ओवर के मैच में 34 रन नॉट आउट। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कपिल देव जो इंडियन क्रिकेट के अंदर जो मतलब इनकलाब लेके आया ना वनडे क्रिकेट का, वो उसकी वजह से इंडिया के क्रिकेट ने जो वर्ल्ड कप जीता वो अनएक्सपेक्टेड जिसको आप कह सकते हैं, वो चीज़ हुई थी। उसके बाद इंडियन क्रिकेट ने ये सोचा कि हम लोग जब ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को लड़कों में चेंज लेके आए और फिर वो वनडे क्रिकेट के अंदर चलते चले गए। और तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मेंटोर हैं सर विविन रिचर्ड्स का जो कपिल देव ने कैच पकड़ा था फाइनल के अंदर, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो भाग के उन्होंने जाके लिया था। वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं ना कि वहाँ की जो आपको अगर इंडिया के मैच के अगर जो सट्टेबाज या जो भी कुछ कहते हैं उसका कोई मैच ही नहीं था, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता वेस्ट इंडीज जीत जाएगा, 183 चेस करना है मजे से। जिस तरह वेव रिचर्ड ने आगे बैटिंग शुरू की थी तो ऐसा लग रहा था कि 15-20 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, तो मगर वो उन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। और एक बॉल कपिल देव के मदन लाल ने कह के मुझसे बॉल मांगी कि कप्तान एक ओवर मुझे और दे दो, मैं इसको आउट कर लूँगा। और वो जो कैच था ना, वो मिस हिट जो वेव रिचर्ड की हुई है उसने काया पलट दी इंडियन क्रिकेट की। और जहाँ तक आपने सुनील गावस्कर की बात की, तो सुनील गावस्कर और जावेद मेहदाद ये दुनिया के एक और इस बर्रे सगीर के वो प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि दोबारा नहीं आते। नहीं, मुश्किल है सर। शमीम भाई आपने भी वो दौर देखा है, आपने क्रिकेट फॉलो की है, उस दौर की क्रिकेट, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा ये उस जानिब से खेल रहे हैं, बिशन सिंह बेदी हैं, तो परसना हैं, तो दिलीप दोषी हैं। इधर से पाकिस्तान से भी एक टीम जाया करती थी। जब पाकिस्तान इंडिया में जाता था पाकिस्तान हार जाता था, अंपायर ही खेल रहे होते थे। जब इंडिया पाकिस्तान आता था पाकिस्तान जीत जाता था। फिर इमरान खान साहब ने ये मशवरा दिया कि न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट में होने चाहिए, और उसके बाद से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। न्यूट्रल अंपायर के आने के बाद अपने अंपायर जब खत्म हो गए, क्योंकि आपको याद होगा बेंगलोर में गावस्कर साहब को 3 मरतबा आउट करना पड़ा था हमें, इकबाल कासिम साहब को और तौसीफ भाई को। तो मैं बात यही कर रहा हूँ कि न्यूट्रल अंपायर आने के बाद हमारी क्रिकेट ऊपर चली गई थी, उनसे काफ़ी बेहतर हो गई थी। वसीम वकार ने आके बहुत ही फ़र्क डाल दिया था फिर उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली। लेकिन अब ये जो इस सूरत हाल को आप देखते हैं कि जब आप तो मैदान में उतर रहे होते हैं तो कौम पहले से जहन बना के बैठी होती है हार जाएंगे मैच। जी असल में माशाल्लाह सब लोग बैठे हैं सामने, तजर्बेकार हैं ये लोग। बात दरअसल वही है, तवज्जो वाली बात। मकसद एक जो है ना, हम लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, हम लोग समझने लगे थे यार हम ही हैं सब कुछ। उस ओवर कॉन्फिडेंस ने जो है ना हमें बहुत पीछे कर दिया। तकब्बुर भी हो जाता है कभी कभी जो हम लोगों में आया ना, उसने हमें बहुत पीछे कर दिया। फिर उसके बाद आप देखें हमारी यहाँ जो सियासी हालात है, उसके बाद ये इसके असरात हर चीज़ पे आते हैं, हर डिपार्टमेंट पे आते हैं। यानी जो भी लोग आते हैं फिर अपने मनपसंद के लोग लेके आते हैं, चाहे वो उससे तजर्बा रखते हो या नहीं रखते हो। इसने जो है हमें पीछे किया बहुत। जैसे पॉलिटिक्स हमारी हर खेल में घुसी है ना, तो हम बहुत पीछे चले गए। तो पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, गेम्स को अलग होना चाहिए। पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए और गेम को अलग होना चाहिए। मैं शमीम भाई आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर जो आपने बात की भाई, हम बहुत सारी चीज़ों का अगर कंपैरिजन करें तो हमने शायद वर्ल्ड क्रिकेट में ज़्यादा बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन एक एरा ऐसा आया जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वो हमसे आगे जाते चले गए। मैं आतिफ ये इससे एग्री करेंगे कि कितना बड़ा जो फ़र्क आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वो लोग इंडियन आईपीएल क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में चेंज है, आपको पता है बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि वो लोग पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। सबसे मेन चीज़ देखें, किसी भी क्रिकेट हल्के के लोग अगर बात करते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, अगर उसका समझ लें कि वो बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, आई मीन इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट पे फोकस किया और देखें आज वो लोग हमसे डोमिनेट करके ऊपर चले गए। तो वजह ये, आज से पहले 90s में हम लोग डोमिनेट कर रहे थे। हमारी डोमिनेशन क्यों ख़त्म हुई कि हमारे अपने ही लोग हमारे थोड़े थोड़े दुश्मन बने, जिसकी वजह से हमारी ग्रुपिंग हो गई, सियासत हो गई, बहुत कुछ चेंजिंग आई। इवन कि आपको पता है 2003 में जनरल तौकीर ज़िया साहब ने चेंज लाया कि पूरी टीम चेंज की और फिर राशिद भाई को कप्तान बनाया कि नई टीम भेजी गई। तो यहाँ तक अपसेट हुआ हमारी क्रिकेट में। तो देखें इस तरह से अगर क्रिकेट हमारी अगर अभी भी चलती रही और अभी भी चेंजिंग नहीं आई या हम लोगों ने राइट डिसीजन नहीं लिए, तो फिर ये हमें नुकसान होगा आने वाले टाइम पे। ऑलरेडी हम 2-3 साल से सरवाइव करते हुए आ रहे हैं, जिस तरह की हमारी टीम होती है वैसा परफॉर्म नहीं करती।
कई लड़कों की वजह से डैमेजेस हुई है टीम, कई लड़कों ने ग्रुपिंग की है, बीच में सियासत अलग चल रही है, तो वो ये सारे जब चल रही हैं चीज़ें तो आप कोशिश करके एक स्टेप लेना चाहिए। जहां अभी आपने एक स्टेप लिया न्यूजीलैंड में, ठीक है आप टीम भेजी, सारी टीम नहीं थी, हार गई, नो इशू, तो इससे पहले भी तो सारे हमारे हीरो जा रहे थे, हार ही रहे थे, तो ये हार हमें एक्सेप्टेबल होती है। जहां कि अगर आप जूनियर्स भेजेंगे यार चलो कोई बात नहीं, नए लड़के थे सारे, उन्होंने कुछ करने की कोशिश तो की, एफर्ट नजर तो आई हमें, लेकिन अगर इस तरह से क्रिकेट हुई तो फिर ये तो हमारा नुकसान है टोटल, जिस तरह हम खेल रहे हैं क्रिकेट। अब PSL जो हो रही है, इस PSL में भी देखें कि जिस तरह हमारे जितने यंगस्टर प्लेयर हैं आप उनको प्रमोट करें, इवन कि आप जो पुराने प्लेयर हैं जो 40+ हो गए वो भी इवन अभी भी खेल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही मुझे कि आप तो यंगस्टर्स का गेम है T20। यूनुस खान ने बड़ी अच्छी एग्जांपल कायम की थी जब 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टाइटल जीता था। उन्होंने कहा कि ये यंगस्टर्स का गेम है, मैं यहाँ पे सूट नहीं करता, टाइटल जीतने वाला कप्तान छोड़ के चला गया था। और ये ऐसी एग्जांपल्स आपको आप बहुत ही कम मिलेगी। और हमें ज्वाइन कर चुके द वन एंड ओनली फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई अमेरिका से। साजिद भाई अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और शमीम भाई से ज़रा मैं स्टार्ट लूँगा कि जमहूरी अंदाज से चला रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। वहाँ पे ना सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को हटा सकता है, ना वज़ीर आज़म हटा सकता है, क्योंकि वो पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, सूबों से वोट लेके मुंतखब होके आता है। यहाँ तो अगर पैटर इन चीफ प्राइम मिनिस्टर है तो वो लगा देंगे अपनी पसंद का बंदा, या फिर कहीं से भी जो है वो कोई बंदा आता है, वो मुंतखब होकर नहीं आता, वो इलेक्टेड नहीं होता, वो सिलेक्टेड होता है। ये डिजास्टर है। ब्रेक के बाद जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे प्राउड पार्टनर जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर भी किया। ज़बरदस्त किस्म का ओसाका सिक्सर टेप आपके सामने, ओसाका लाइटनिंग, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। और इस वक्त सीधे चल रहे हैं जनाब अली अमेरिका, जहाँ पे मौजूद है साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई ये बाबर आजम की थोड़ी सी मैं बात आपसे करना चाहूँगा। एक मनफी रिकॉर्ड की जानिब वो तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 मरतबा 0 पे आउट हो गए इस PSL में। इमाद वसीम सबसे ज़्यादा 12 मरतबा, 10 मरतबा वहाब रियाज, 8 मरतबा कामरान अकमल, शाहीन शाह अफरीदी 7 मरतबा और बाबर 9 मरतबा। एक जानिब विराट कोहली को हम देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने 67 रन करके मैच जिताया, गो के एक कैच छोड़ने पे वो तनकीद का निशाना बने। कहीं ना कहीं लोग डिस्कस तो कर ही रहे होते हैं, गो के विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लोग डिस्कस ज़रूर कर रहे होते हैं साजिद भाई के हमारा हीरो, हमारा किंग क्या कर रहा है, उनका किंग क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया रसीम भाई, आपको, शमीम भाई को, अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में ये जो हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है और वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेट्रो न्यूज चैनल 5, और यकीनी तौर पर जिस तरह की हौसला अफजाई की गई, तारीफ की जाए कम है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर विराट कोहली और बाबर का कोई नेमल बदल नहीं है। देखें ये आपने जो नाम लिए शायद कहानी के अलावा जो वहाब की और उसके बाद जो अमाद वसीम, तो ये ऑलराउंडर में आते हैं। और रियल बैट्समैन जो हम जिसको किंग कहते हैं, नजमिया फिक्री है, 10वीं मरतबा आउट होने जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 0 पे आउट होना पाकिस्तान सुपर लीग में, कि पाकिस्तान के अलावा जितनी भी लीग में होता है, ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। जो प्रेजेंट माइंड होता है उस माइंड से वो खेलते नहीं है। जो कल तो आमिर ने उनको ट्रैप करके आउट किया, इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, इतने नीचे जाके कवर मार रहा है। किसने इनको कहा था कवर मार, लेट के कवर कौन मारता है, और बॉल पे जब चढ़ के नहीं खेलेंगे तो ये तो बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। तो बाबर आउट हुआ, मगर इसको कहते हैं हाई लेवल पे बड़े कारीगर को लफ्ज दिया जाता है। जब आप बड़े कारीगर बन जाते हैं तो ये चीज मार्केट में आ जाती है। बड़े कारीगर से क्या मुराद है आपकी? क्या कारीगर, क्या जूतों के अच्छे कारीगर हैं, या लकड़ी के अच्छे कारीगर हैं, या कुर्सियां अच्छी बना लेते हैं, या लाइटिंग ओसाका के कारीगर हैं? क्या कारीगर हैं ये? देखिए ओसाका तो कोई मैच ही नहीं है। शमीम भाई की बात की, ओसाका तो मैच नहीं है। ओसाका ब्रेकिंग न्यूज करने जा रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में टीम लेने जा रहा है। ये शमीम भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। ये ऐसे लोग हैं जिनका मैंने फैशन देखा, जिनका मैंने इंटरेस्ट देखा, टेप बॉल से क्या आपने जो शोहरत कमाई है दुनिया भर में, जो आप यकीन माने जैम पैक क्राउड आता है। जावेद की बात करूं, हारून की बात करूं, सादिक की बात करूं, तासिफ की बात, मगर जैम पैक क्राउड, मगर जिस तरह शमीम भाई का यार आप तो ऐसे कह रहे हैं जावेद, यार जावेद भाई तो लगाएं यार उनके साथ, यार इतना बड़ा नाम है, हारून भाई तो लगाएं यार, जावेद, हारून, तौसीफ,
मेरा मकसद है नसीम भाई फ्लो में मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात में ग्रेटेस्ट जावेद मियादाद, पाकिस्तान के सर जावेद मियादाद की बात कर रहा हूं, मगर जो टेप बॉल ने शोहरत दुनिया में कमाई ना, जितना पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड नहीं आ रहा, उनकी आप कमेंट्री देख लें, लोगों का इंटरेस्ट देख लें, फ्रेंचाइज का मालकन का इंटरेस्ट देख लें, तो ये चीज भी बताना जरूरी था। और मैं यहाँ पर जरूर आपको मुबारकबाद पेश करूंगा और जो हमारे एक्सपोर्ट हैं बदर, उनको बहुत मुबारकबाद करूंगा। ये वो चीज है जो पाकिस्तान से निकल के दुनिया भर में चले गई है। और शबीन भाई का मैं जिक्र ऐसे नहीं कर रहा, इनका फैशन देखा है, इनका इंटरेस्ट देखा है, क्योंकि अब खत्म हो जाएगी जितनी 6 टीमें ना, उसके बाद नई बीट हो जाएगी, उसके बाद 2 नई टीमें आएंगी और 2 नई टीमें होंगी। तो आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते जा रहा हूं, शमीम भाई पाकिस्तान सुपर लीग की 11वीं टीम लेंगे और पाकिस्तान में, और मेट्रो न्यूज चैनल 5 इनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर अब रास्ते में इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक दफा फिर इनको अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। साजिद भाई 1 मिनट, आपकी ब्रेकिंग न्यूज पे जिसने टीम खरीदनी है उससे भी तो पूछ लो। ये तो अच्छी बात है कि आपने खबर, ये सच्ची है या झूठी है अभी तस्दीक हो जाएगी। शमीम भाई, वाकई आप इंटरेस्टेड है पाकिस्तान सुपर लीग में भी टीम लेने में? सर हम तो ये चाहते हैं, हम पाकिस्तान के जो कुछ करें कम है, पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार हैं। सबसे पहले हमारा ये मुल्क है, बिल्कुल तो सही इंशाल्लाह बात हमारी है, यही ये कोशिश है तो रहेगी हमें कि मुल्क के लिए जितना टैलेंट है उसको बाहर लेके आएँ, उसको खिलाएं ताकि वो मुल्क का नाम रोशन करें। वो हमारा नहीं, मुल्क का नाम रोशन करे। इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपने अभी तक पीएसएल की टीम को, आप वो जो कहते हैं ना, लेफ्ट कर गए बॉल को, ऐसे छोड़ गए कि ये निकल जाए पीछे। अब देखें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, अल्लाह करे जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में करता धरते हैं वो, या वो लोग जो सब कुछ करते हैं, अल्लाह करे उनमें कोई अक्ल सलीम आ जाए, वो संजीदा हो जाएं, वो मुल्क के लिए संजीदा हो सर जाएं। अभी देखें ना, आपका बाबर आजम एक मनफी रिकॉर्ड बना रहा है, हम अपनी क्रिकेट की थोड़ा, और उधर विराट कोहली मुसलसल रन्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो हमें कम से कम एक वक्त यह आया था कि बाबर रन्स कर रहे थे, विराट से रन्स नहीं हो रहे थे, तो बाबर ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में कहा था कि आप परेशान नहीं हो, आप जल्दी कम बैक करेंगे। जिस दिन उन्होंने वो ट्वीट किया था, बाबर की फॉर्म खराब हो गई, विराट की बेहतर हो गई। असल में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो किसी प्रेशर में आए हुए हैं। अब किस चीज़ का उन पर प्रेशर है, क्या है, मैं ये जो मैं अपना उनकी शादी भी नहीं हुई है, कोई बेगम का प्रेशर हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं जो ये समझ पा रहा हूँ, उनको जो कप्तानी से हटाया गया है, उनके साथ बहुत ज्यादती प्यारी की बात गई भी, है। कप्तानी से नहीं निकलना बाहर। कप्तानी से हटाया गया, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। वो माशाल्लाह कप्तानी के मुस्तहिक थे, उनमें टैलेंट था कप्तानी का, वो अपने दिल पे ले गए जिसकी वजह से खेल नहीं पा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उनको दोबारा कप्तान बनाया जाए, आप देखेगा इंशाल्लाह वो फिर अपने हुनर दिखाएंगे। ये विराट कोहली उनके आगे क्या होगा उसको बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। वो उन्होंने इस चीज़ को संजीदा लिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो अंदर की बातें अल्लाह ताला जानता है, या उनको पता है जिन्होंने किया। ये वैसे लेकिन ये वाली उनके साथ ज्यादती की गई है, उनको कप्तानी से हटाने के। उन्होंने प्रेशर लिया है और दिल पे लिया है, जिसकी वजह से वो प्रेशर में खेल रहे हैं। और वो भाई उन्होंने दिल पे लिया है, यहाँ तो कौम को हार्ट अटैक हो रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं खुद बाबर आजम। लेकिन ये वैसे होता है, देखिए शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान लगाया और हटा दिया एक सीरीज के बाद, वो तो बहुत ही बड़ी आपने नाइंसाफ़ी की थी कि आप थोड़ा तो कैरी करते। यानी आपके जो फैसले थे, आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट का हम ये हाल देख रहे हैं, उसमें हमारे अपने किए हुए फैसलों का बहुत बड़ा दखल है। लेकिन क्या बाबर आजम कप्तानी से, जो शमीम भाई ने बात की, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। आपने ये इस वक्त बहुत अच्छा टॉपिक, और शमीम भाई ने जो बात की उससे कतई नज़र मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ। असल में असल ख़राबी जब से आई है, जब अफ़गानिस्तान के सीरीज़ में शादाब को जो कप्तान बनाया गया ना, तो ये ख़राबी वहाँ से स्टार्ट हुई है। देखें, एक जो मेरी अपनी सोच है, यकीनन ये खुद भी इतनी बड़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, सब खेले हुए हैं, यहाँ पे ख़राबी सरफराज के अहमद के साथ जो ज़्यादती की गई थी ना, उस शख्स के साथ जो कि मुहिब वतन था, बेहतरीन प्लेयर था, और एक उस ज़माने में ना तो कोई पॉलिटिक्स थी, हमारी टीम जेल थी, और वो उन यंगस्टर्स को लेकर टीम के साथ उसने आईसीसी का वर्ल्ड कप भी जीता था। और आपने उसको अंदर बाहर करके उसके साथ जो विक्टिमाइज किया गया है, ये क्रिकेट की सर बाहर करके अंदर कहाँ किया फिर? अब अंदर तो आपने 4 साल के बाद किया। ना, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फिर वही वाली बात आ गई ना, एक ग्रुप था
जिसने ये वाला हरकत यूनुस खान के साथ भी की सर थी। ग्रुप कौन था बोले ना खुल के, इमरान खान साहब की वजह से सरफराज बाहर हुए। लोग तो यही बात कहते हैं कि सर, वो इमरान खान साहब ने इंडिया टॉस- पाकिस्तान मैच था, बिल्कुल। उसमें कहा था कि जी आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें, लेकिन सर वहां पे इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अल्लामा और चौधरी थे उस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट के, वो वहां पे बैठे हुए हैं। आपका कोच टॉप बड़ा बैठा हुआ है, क्या अकेले सरफराज का फैसला था कि सरफराज को हटा दो? सर देखें, बात यह कि इसमें सदाकत कितनी है ये मुझे इल्म नहीं है कि आया इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी या व्हाट्सएवर, क्योंकि बहरहाल वो एक मार्केट में ये बात बड़ी गर्म थी सर कि इमरान खान साहब की सखावत है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नसीम भाई। इसमें 100% वही था, टॉस जीत के आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा, 2019 वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। जी, जी। और यहाँ से मैसेज दे रहे, पिच देख के करेगा ना बंदा, आप कैसे उसके बावजूद तो हटा नहीं, लेकिन खान साहब ने देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि मेरे ख्याल में हम लोग इंडिया के खिलाफ ज्यादातर प्रेशर मैच होता है, बैटिंग कर लिया करते थे, लेकिन आप कंडीशन देख के फैसला करना। ये इमरान खान साहब ने भी कहा। इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल होता रहा, लेकिन फैसला करने वाले वसीम खान और एहसान मानी थे, वो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और उन्होंने जाके सिर्फ उनको खुश करने के लिए, चूंकि उस वक्त वो वजीर आजम थे, उन्होंने ये फैसला किया। मेरी इतलात के मुताबिक इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया गया था कि सरफराज को हटा दो, सिर्फ वो खुश करने पहुंच गए। आतिफ भाई, जाति की है कि आप देखें ना, बहुत बड़ी जाति की गई है, बहुत बड़ी जाति की गई है। क्रिकेट के साथ क्रिकेट का मैनेजर कत्ल कर दिए गए ना, आज भी हम कप्तान से महरूम है ना यार। सर सबसे बड़ी जो इस मुल्क की नाइंसाफी हुई है, आपने वसीम खान को इंग्लैंड से बुला के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर CEO बनाया। क्या यहाँ पे कैपेबल लोग नहीं है? क्या उससे उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है? उससे बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, उससे बेहतर काम करने वाले मौजूद हैं। मैं अगर कहता हूँ सब कुछ छोड़ते अगर इनको बनाना ही था, तो मैं आमिर सुहेल जैसे शख्स को मैं समझता हूँ कि उसको चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, उसको कोच होना चाहिए। वो उनका वो कहते हैं जरा गुस्से वाले बात आदमी। गुस्से की बात नहीं है, एक लड़के की क्वालिटी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, उसमें क्वालिटी है कि वो लेके चल सकता है। मैं अभी आमिर वाला भी जरा अनवर भी कंट्री करता हूँ थोड़ा सा, जो अभी शमीम भाई ने अच्छा टॉपिक है, बाबर की इतनी ज्यादा खराब फॉर्म के पीछे वो जो उनको कप्तानी से हटाया गया, ये रीजन है। एक मरतबा लगाया था, हटाया था, फिर शाहीन को लगाया, फिर दोबारा उन्हें लगाया, उसके बाद बदला गया है। बाबर तो रहे कप्तान, अंडर वर्ल्ड T20 में भी रहे, वर्ल्ड कप में भी रहे, एशिया कप में भी रहे, जितने बड़े इवेंट है वर्ल्ड T20 में भी रहे, तो बाबर कप्तान तो हर जगह पे करके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, मैंने आपको लास्ट 2-4 महीने पहले भी एक बात हमारे प्रोग्राम मेट्रो टीवी पे हुई थी कि यार मैंने तो थ्रू आउट ही मैं ये कहता आ रहा हूँ कि यार बाबर जो है वो कप्तान ठीक है बना दिया, लॉबी ने बनाया, लेकिन उसमें कप्तानी वाली बात नहीं है, ना उसको पिच रीड करनी आती है। वर्ल्ड कप के मैचेस में उसने कहा कि यार मेरे साथ मेरी टीम मेरी सपोर्ट नहीं कर रही, तो इट मीन्स तो ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि यार अगर कप्तान है तो कप्तान की बात कहीं ना कहीं तो नज़र आनी चाहिए, प्लेयर्स की सपोर्ट होनी चाहिए, वो कहीं सपोर्ट नहीं है। तो जब आपने उसको कप्तान बना दिया तो लॉबी के थ्रू कप्तान बना, उसकी टीम, हमारे कोच थे वो कहते थे कि यार जिसकी टीम में जगह नहीं उसको कप्तान बना दो, तो वो वाला सीन हुआ है। तो बाबर को आपने कप्तान बना दिया तो लॉबी के थ्रू, अब आपने उतारा भी उसी लॉबी के थ्रू ही है। इसी तरह शाहीन के साथ किया आपने, इस सीरीज में 4 महीने में 4 कप्तान चेंज कर दिया आपने, क्या रिजल्ट मिला आपको? कोई रिजल्ट नहीं है। फिर बात वही आ गई कि आपने आगा सलमान को कप्तान बनाया, तो वो भी आज उसी हिसाब से खेल रहा है कि यानी कि अगर वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं बीच में, हमारी टीम में, पाकिस्तान की टीम में ये चीजें काफी है कि लॉबी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, सियासत, अब पॉलिटिकल इश्यूज बीच में आ गए हैं। तो जो मेन चीजें यही हैं कि अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज स्पोर्ट्स में, जैसे अभी कहा शमीम भाई ने, कहा स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल इश्यूज अलग होने चाहिए, स्पोर्ट्स का कोई लिंक नहीं। हमारा बोर्ड इसी वजह से वीक है। कल हमारे लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आज एक डिफरेंट शाहीन शाह अफरीदी दिखाई दे रहे हैं, जब वो अपनी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, उनका गेंद अंदर भी आ रहा है राइट हैंडर बैटर को। तो आपने टीम में इतनी खिचड़ी पका दी कि कोई खिलाड़ी अपना 100% नहीं दे रहा, वो अपने लिए खेल रहा है। यही खिलाड़ी आप देखें कि आज भी शाहीन ने जो 2 आउट किए फिन एलन और सऊद शकील को, तो उसके बाद उन्होंने मैच ग्रिप में डाल दिया। लाहौर देखें हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो हाल चल रहा है, आप एक कप्तान है, एक कप्तान के अंदर 4 कप्तान खेल रहे हैं, जो भी चेंजेस भी आई है सबकी। तो जब आपकी टीम में 15 में 5 कप्तान होंगे तो कैसे टीम चलेगी? तभी तो ग्रुपिंग हो रही है, तभी तो ये फिक्सिंग, आई मीन इस तो शमीम भाई सही कह रहे हैं कि आपको कप्तान नहीं हटाना था। नहीं सॉरी साहिद भाई, मेरे मुझसे निकली बात कि आई मीन इस सेंस में
एक सेकंड साजिद भाई आ रहा हूँ, साजिद भाई आ रहा हूँ जी। नसीम भाई सुने एक सेकंड साजिद भाई एक सेकंड साजिद भाई, ये बात खत्म करके आपकी सुन रहा हूँ मैं जी। आते भाई आप देखिए, मेरा मकसद ये नहीं था कहने का, फिक्सिंग मेरे मुंह से निकला। आई मीन इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज और जो ग्रुपिंग हो रही है, सियासत हो रही है, ये सिर्फ 5 कप्तानों की वजह से हो रही है। जब एक कप्तान था तो सरफराज, उस टाइम कोई कप्तान थी, यूनुस खान था। आपने फिक्सिंग पे ही तो मैं दोबारा आया था, वो कवर किया आपने, बहुत अच्छा किया। यानी कि आपस की ग्रुपिंग चल रही है, ग्रुपिंग है, सबसे मेन चीज है। साजिद भाई आप क्या कह रहे थे? मैं आता हूँ, ब्रेक लेना है जी। साजिद भाई, मैं कसम खाने को, मैं कसम नहीं कसम अच्छे लोग नहीं खाते। बात किए 200% सही है, 200% वो सही है। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बाबर को जो कप्तानी से हटाया गया, उस कप्तानी के गम से अभी तक नहीं निकला। और ये बात मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं, जो शमीम भाई ने बात की ना, ये 200% सही है। साजिद भाई यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बाबर गम की वजह से अब तक नहीं निकला। ये कौन सा गम है भाई? अगर आप प्लेयर मौका मिलता है तो प्लेयर खेलो। ये कौन सा गम है भाई कि ये तो अजीब से ही गम दिखाई दे रहा है कि अब आपको कप्तानी से हटा देंगे। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। अगर उन्होंने गलती की है, जिसकी निशानदेही शमीम भाई ने की, लेकिन आपका काम तो खेलना है, आप तो प्रोफेशनल हो अपने काम के, तो आपको तो वही काम करना चाहिए। यहाँ पे चैनल्स के अंदर डायरेक्टर न्यूज़ बदल जाते हैं, लेकिन वो अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो अपना काम उसी तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो बाबर एज ए कौम आपकी जानिब सभी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो शमीम भाई ने शुरू करा है, इसको हम हेडलाइन ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। हेडलाइन ब्रेक, फिर वापस आते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत बैक वक्त 3 चैनल, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारी ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। आप कह रहे होंगे कि इतने लगातार हारे चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह जीतेगा, हम जीतते रहें। ऐसा नहीं है कि माजी में हम नहीं जीते हैं। ये इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और जो हमारी कौम का लगाव है इस खेल के साथ, सिर्फ मेरिट पे फैसले करने की ज़रूरत है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने की ज़रूरत है। आप ईमानदारी लाने की ज़रूरत है, दयानतदारी लाने की ज़रूरत है, दोस्ती यारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कल्चर हम प्रोमोट कर चुके हैं उसको दोबारा से दफन करने की ज़रूरत है, ताकि जब हमारी ये सारे फैसले मेरिट पे होना शुरू हो जाएंगे तो एट द सेम टाइम जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर एक मरतबा फिर। और यही थीम है चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी की। और इसी वजह से कि जीतेगा पाकिस्तान, ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग भी हमारे साथ आके जुड़े हैं। क्योंकि शमीम भाई का भी एक ही पैगाम होता है कि जीतेगा पाकिस्तान, और एक ही बात वो करते हुए दिखाई देते हैं सच्चे पाकिस्तानी, और इनकी ये राय ज़रूर हमें दिखाई देती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के इस मैच के ऊपर। आज जिस तरीके से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी, आज लाहौर कलंदर्स की बड़ी कमांडिंग परफॉर्मेंस और बड़ा इम्प्रूव डिस्प्ले उनका दिखाई दिया। देखिए, आज अभी जो सूरत हाल है इस वक्त तो लाहौर डोमिनेटिंग पोजीशन पे। कल जो कोयटा ग्लैडिएटर ने मैच खेला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच था और दे बैटेड वेरी वेल। उनके जो दोनों लड़कों ने बैटिंग की है, अभी यू नेवर नो, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैच हार गए हैं और यकीनन वो इसमें जो है उनकी बड़ी शिकस्त हुई है। आज उन्होंने काइल जेमिसन को नहीं खिलाया, फास्ट बॉलर को, और उसकी जगह अकील हुसैन को शामिल किया। अकील हुसैन एक्सपेंसिव भी रहे, 40 रन उन्होंने दिए, 2 आउट किए। और कल जेमिसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पेस के साथ हिला के रखा था आपने। देखिए, उसके 2 वजह हो सकते हैं। देखिए, या तो पिच को रीड करने में कहीं पर या तो मिस्टेक कर गए कि ये मतलब स्पिनर्स को हेल्प करेगी, तो उन्होंने इस वजह से उसको टीम में डाला होगा। और इसका मैंने अभी जो उनको देखा रिजल्ट, उन्होंने 40 रन दिए 10 रन के हिसाब से। बहरहाल वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था मेरे ख्याल से, जो उनको फ्रूटफुल नहीं हुआ। और अभी मैच आगे भी बहुत हैं नसीम। इस क्रिकेट का जो ना असल जो है, हर मैच एक दिन एक ऐसा होगा कि जो फेवरेट जो लग रही है वो उस दिन वो मैच भी हार जाती है। अभी कल जैसे हम कोयटे की बात कर रहे थे, आज ज़रा सा बिल्कुल मुख्तलिफ मैच हो गया। तो ये क्रिकेट का एक हुस्न है, 1 बॉल गेम होता है। T20 क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है, और इसमें जैसे आपने कहा, मैंने भी कहा, IPL में जो क्रिकेट होती है वहाँ का जो थिंक टैंक है, वहाँ का जो बोर्ड है, वहाँ के जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स है ना, वो उन लड़कों को बैक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, इस क्रिकेट के अंदर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना है। इसमें सबसे पहला जहन ये होना चाहिए कि मुझे अपने लिए नहीं खेलना है, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि रिक्वायरमेंट है क्या। आप पहली गेंद पे भी आउट हो जाएं मगर एग्जीक्यूट करते हुए आउट हो कि हमारी रिक्वायरमेंट उस वक्त एक बॉल में अगर 6 रन की थी तो आपने वो हिट मारनी है।
चाहे ना लगे मगर आपने वो एग्जीक्यूट करना है। ये वाली हमारी यहाँ जो ना कमी है जिसकी वजह से हमारी टीम के अंदर ये नहीं, जो problem- जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो वैसा ही आपको खेलना है। बी ये प्रोफेशनल। professionalism साजिद यही भाई, होता है। प्रोफेशनलिज्म की बात की अभी अनवार भाई ने, लेकिन हम अगर टीम सिलेक्शन की बात करें, अगर जेमिसन नहीं थे, आपने अकील हुसैन को शामिल कर लिया, लेकिन फ़हीम अशरफ ने कल भी एक ही ओवर किया, आज भी एक ही ओवर किया, उसमें भी उन्होंने जो है वो 16 रन दिए, एक्सपेंसिव रहे। फ़हीम अशरफ ने आज 2.6 ओवर में 53 रन दिए, 2 तकरीबन 3 ओवर में 53 रन देकर गए, 17 की औसत से। वो वसीम जूनियर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और हसन नवाज, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक सेंचुरी न्यूजीलैंड में ज़रूर बना दी थी, लेकिन वो टेक्निकली साउंड नहीं दिखाई देते। इनके पास ख्वाजा नाफे की सूरत में भी एक बैटर मौजूद है ग्लैडिएटर्स के पास, तो वसीम जूनियर फ़हीम अशरफ से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते? साजिद जी, साजिद भाई। देखिए फहीम जो है ना बेहतरीन ऑलराउंडर है, टेस्ट में भी नजर आ रहा है, उसकी कारकर्दगी बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है, अभी न्यूजीलैंड में अच्छा खेलता रहा है। और आपकी बात तो लौटी है, वसीम भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, मगर बात ये हो रही है फहीम लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वसीम राइट हैंड बैट्समैन है, तो कप्तान ने ये समझ के, जो आपने देखा होगा, तो ये तमाम चीजें ये बहुत टेक्निकल चीजें होती है, और वो प्रेजेंट माइंड से मैं समझता हूँ फहीम अशरफ जो है वो ज्यादा बेहतर चॉइस है मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से। अच्छा, वो फ़हीम अशरफ ज्यादा बेहतर चॉइस है आपके ख्याल में वसीम जूनियर के मुकाबले में? ऑलराउंडर खेलते भी आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो हसन नवाज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी जगह पे ख्वाजा नाफे को मौका दिया जा सकता है? देखिए हसन नवाज ने जो पाकिस्तान के जो जाके अभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो न्यूजीलैंड सेंचुरी बनाई थी ना, वो कॉन्फिडेंस और एक सी को भी इतनी जल्दी बाहर नहीं कर सकता। ये नदीम उमर साहब की ऑनर की बात होती है, जब किसी को खिलाते हैं 3-4 मैच कंटिन्यू खिलाते हैं, ये मैनेजमेंट की, बड़े मैनेजमेंट की निशानी होती है। अगर यही मैनेजमेंट पाकिस्तान की हो तो फैसले करने में आसानी होती है। तो यही आप देखें ना, आपके सामने मिसाल मौजूद है, वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर आज खेला है, आपको याद है इसका नाम, जो वेस्ट इंडीज का लेफ्ट आर्म स्पिनर? अकील हुसैन जी, अकील हुसैन। अकील हुसैन इससे 40 रन दिए, मगर दुनिया के क्रिकेट में उससे अच्छा लेफ्ट हैंड स्पिनर नहीं है। आज हालांकि महंगा बॉलर साबित हुआ है, आज तारिक जैसे बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग करते, ये तमाम चीजें होती है, मगर मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, कप्तान को और डायरेक्टर सरफराज को मौका। जो टीम, किसी भी टीम के लिए इतनी जल्दी फैसला करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसने पाकिस्तान से सेंचुरी बनाई हुई थी, और पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उसको बिठा देते तो ज्यादा भी राफे बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और पाकिस्तान सुपर लीग में कोटे के लिए आउटस्टैंडिंग उसने इनपुट डाला है, बॉल में बैठ के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, मगर राफे में भी बड़ी काम किया नबी उमर ने और अपन पे। और इस वक्त मुश्किलात से दो चार है कोयटा ग्लैडिएटर्स, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो शानदार कैचिंग देखी है हमने कलंदर्स की जानिब से, आज बहुत ही अच्छे कैचेस लिए शाहीन शाह अफरीदी ने, और अभी अबरार का कैच भी बड़ा शानदार लिया। तो 9 आउट हो गए, बहुत ही मुश्किलात से दो चार है, इस वक्त 8 विकेटें गंवा चुके हैं 114 रन के ऊपर ग्लैडिएटर्स। बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो कल आपने भी ग्लैडिएटर्स ली थी, मैं वैसे ही ग्लैडिएटर्स पे बात कर रहा था, क्योंकि मैं भी ज़रा दिल से होती है कि सारी टीमें हमारी हैं, सारे प्लेयर्स हमारे, जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे, लेकिन अपनी अपनी पसंदीदा टीम होती है। तो जब ग्लैडिएटर्स हारते हैं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता शमीम भाई। लेकिन इस टीम के अंदर, जैसे मैंने बात की, वसीम जूनियर डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करने वाला बॉलर है, आपको छुपाना मुश्किल हो रहा है। वसीम जूनियर पूरे 4 ओवर करने की एबिलिटी रखते हैं। बैटिंग में भी फ़हीम अशरफ से परफॉर्म नहीं हो रहा, आज भी फ़हीम अशरफ जो है वो 1 रन बनाने का क्रीज पर मौजूद है अब तक, लेकिन क्या तब्दीली नहीं की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल तब्दीली की जा सकती है। असल में बस यही होता है, हम लोग प्रेशर में बड़े जल्दी आ जाते हैं। शुरू में जो हमारी विकेटें गिरी 4 विकेटें, उसके बाद से हमने प्रेशर में आना शुरू कर दिया। वो प्रेशर में आते आते हमने इतना नुकसान कर लिया, बस अब गलतियाँ कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ फैसला नहीं कर पाते। असल में बात दरअसल ये, अगर कप्तान को इख्तियार दी जाए ना, यहाँ पीछे कहने वाले 10 होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कप्तान भी परेशान हो जाता है। अगर कप्तान को इख्तियार दिए जाएँ कि यार पूरी टीम को संभालना है, फैसले तुमने करने हैं, देखें जो ग्राउंड में होता है ना, वो फैसले ज़्यादा कर सकता है। रिजवान ने ये बात कही कि आकिब जावेद उन्हें तो फैसले ही नहीं करने दे रहे, तो ज़ाहिर टीम की परफॉर्मेंस तो ख़राब होगी। बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है, पीछे बैठ के लोग बातें करते रहते हैं, कप्तान पे प्रेशर डालते हैं, खिलाड़ियों पे प्रेशर डालते हैं, वो कहता है ऐसा करो, वो कहता है, जिसकी वजह से सारी खराबियाँ पैदा होती हैं।
अगर कप्तान को इख्तियारात दें जो उसको भाई तुम फैसला तुमने करना है, किस तरह टीम को आगे लेके चलना है, किस तरह खेलना है, किस तरह तब्दील करनी है, वो सब वही करेगा। जैसे हम जब उसको कप्तान बनाते हैं, उसको ऐसा अहल देखते हैं ना, उसमें अहलियत देखते हैं, जब भी हम कप्तान बनाते हैं। अच्छा, KTPL में गुलशन गबरूस के आप टीम ऑनर हैं, तो वहां पर आपका इंटरफेयर नहीं होता था? आपने कप्तान को टीम दी हुई थी कि तुमने कप्तान को शुरू से समझाया जाता था, उसको इख्तियारात दी जाते थे। मैं बीच के अंदर नहीं कहता था भाई बहादुर तुम ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो। उसने खुद अपनी बेहतरी के, जब उसको एक मरतबा समझा दिया 10 मिनट पहले मैच शुरू होने से, उसको ब्रीफ करता था कि भाई आपने इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है, आपने इस तरह, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हमारा, आपने अपनी सलाहियतें दिखानी है, आपके बॉलर्स ने भी, आपके फील्डर्स ने भी। तो वो कहते हम पे प्रेशर मत रखना, वो यही था कि वो बेहतर देते। आप देखें कितनी हम, हालांकि हम फर्स्ट टाइम कमाल खेली थी आपकी टीम, तो आप देखें हम किस तरह वो खेले हैं। उन्होंने जो चैंपियन थी उसको भी हराया, और इंशाल्लाह फाइनल तो यही था कि उनसे गलती हुई। अब क्यों उनसे गलती हुई, क्या हुआ, तो जिसकी वजह से हम फाइनल की आखिरी बॉल पे हम हारे। तो हमारा तो यही था कि हमने। सर मैं एक सेकंड जरा आतिफ का भी एक मौक़िफ़ इस पे लेके आता हूँ। आतिफ, वसीम जूनियर 4 ओवर करने वाले बॉलर ने, डेथ ओवर में यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, क्योंकि आमिर नया बॉल जितना अच्छा करते हैं, ज़ाहिर है अब वो पुराने बॉल में एक पेस वगैरह, आमिर आज भी मैं कहता हूँ कि अब हमारे टॉप बॉलर्स में से एक है, आमिर की इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना वेरिएशन एक्सपीरियंस उनका हो गया। लेकिन वसीम जूनियर क्या फ़हीम अशरफ की जगह शामिल नहीं हो सकते? ख्वाजा नाफे को, इनके अपना प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है। नसीब में देखें, आज मैं बात करूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर की। जिस तरह कल बात कर रहे थे कि बॉस ने कहा कि कल बहुत अच्छी कप्तानी उसने की, क्या नाम है उसका, क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने। कैमरे तो को देख के बात करें ना आप, मजा आएगा जी। तो देखें आज जिस तरह सऊद शकील से मिस्टेक्स हुई, मैं ये कहूँगा कि आज हारने की वजह मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से देखें आज उसकी एक विकेट रीडिंग गलत हुई, प्लस उसके अलावा उसने टीम का जो है 11 का कम्बिनेशन वो थोड़ा सा गलत खिलाया। अगर आप देखें, अगर आप स्पिनर खिला भी रहे हैं और आप अकील हुसैन को फ़खर जमान के सामने ला रहे हैं, वो तो वैसे ही स्पिनर ढूंढता है कि स्पिनर कोई आए तो मैं उस पर चार्ज करूं। फास्ट बॉलर से थोड़ा नया बॉल ऐसा होता है कि दोनों तरफ स्विंग हो रहा होता है, उसमें थोड़ी टेंशन होती है ऐसे बैट्समैन को। अगर आप उसके सामने स्पिनर लगाते हैं तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही करेगा, तो वहाँ थोड़ा डिसीजन गलत हुआ, जिसकी वजह से वो उसने फ़खर जमान ने हिट किए और रन्स पड़े, और फिर सर्कल भी बुरा हुआ। फिर लास्ट में जो आपकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस वहाँ शो हुई कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं था। एक फास्ट बॉलर था मोहम्मद आमिर, उसके अलावा आपके पास फास्ट बॉलर नहीं था। तो आपके पास जब ऑप्शन है, वो ही बात आती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन, आपको राइट जो है सिलेक्शन करनी है। या मोहम्मद आमिर का, उसका मोहम्मद वसीम जूनियर का आप चांस ले सकते थे, वो बैटिंग भी कर रहा है। फ़हीम की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है पिछले काफ़ी मैचेस से, आप उठा के देखें, ठीक है वो प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा बेंच स्ट्रोक है पाकिस्तान का, लेकिन सम टाइम आपको मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट टाइम पे राइट सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं सऊद शकील और मैनेजमेंट को थोड़ा सा वो कसूरवार दूंगा कि देखें उनकी राइट टाइम पर पिच रीड नहीं हुआ, सही सिलेक्शन सही नहीं हुई, तो आज ये मैच का रिजल्ट आपको ये हुआ। क्योंकि मैचेस में ऐसी गलतियां होती हैं तो मैच आप हारते हैं, वरना ऑलमोस्ट टीमें सारी सेम है, किसी में कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ऑलमोस्ट सारी टीम अच्छी है। और मैं समझता हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, ऑल द जितनी टीमें PSL की हैं उनमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्वेटा ग्लैडिएटर का है। तो ये फर्क है, आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ता है जहां पर यार आपको सोच, अब ये किनका डिसीजन था कि यार फ़हीम अशरफ को कंटिन्यू करना है। शॉन एबट बैठे हुए, शॉन एबट है, आपके पास ख्वाजा नाफे है जो आपके पास बैटिंग में ऑप्शन। अब वही बात है कि अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रहे हैं और सही लड़कों को मौका दें, कि आपको समझ आनी चाहिए कि अब विकेट ही रीड गलत हो गई तो फिर ये यहीं पर काम सारा स्टार्ट ही खराब हो गया आपका, कि आपसे विकेट ही रीड नहीं हुई। कि अगर आपने स्पिनर खिलाना है तो आपके पास ऑप्शन दूसरा भी होना चाहिए। दानिश अजीज भी ऑलराउंडर है आपके पास, आप उसको भी मौका दे सकते थे, वो अच्छा परफॉर्मर लड़का है, कराची का ही है। तो ऐसी चीज़ों के साथ देखें, ये चीज़ें होती हैं कि जब आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपको रिजल्ट फिर ऐसे ही मिलते हैं। ये है मैं जो समझता हूँ, जहाँ मिस्टेक्स क्वेटा से आज ये हुई, ये इनकी गलत विकेट रीडिंग और गलत टीम सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये सिलेक्शन की बात हो रही थी कि सिलेक्शन चूंकि सही नहीं हुई थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। साजिद भाई आप कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं, जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। साजिद भाई देखिए नसीम भाई, ये अभी दूसरा मैच है, कोयटा का नया कप्तान है, दूसरा मैच है, और इतनी जल्दी भी कोई भी 10-10 मैच खेल ले, और ये चीज ठीक है। पहले मैच जीतने के बाद, पहले मैच लाहौर बहुत बुरा खेली थी, कोयटा बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल थी इस्लामाबाद, तो ये चीज बताना जरूरी थी। ये कोयटा का दूसरा मैच है, दूसरे मैच में अगर छोटी छोटी चीजें, अगर ये चीज आप हारने खुदा ना खास उससे बाहर नहीं हो गए। कोयटा चैंपियन है, पाकिस्तान 10वें डिवीजन कोयटा चैंपियन है, मगर ये गलतियों से सीखेंगे। मोइन खान मौजूद है, सरफराज अहमद मौजूद है। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, इसीलिए हमने बात की कि बड़ी बैलेंस साइड दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की,
और उसके बाद जो है वो इस तरीके का जो एक बड़े मार्जिन से अगर उन्हें शिकस्त होती है, पिछला मैच वो अच्छे मार्जिन से 80 रन से जीत के आ रहे हैं, तकरीबन इसी मार्जिन से वो मैच लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस जहाँ बनता है वो एकदम से शैटर्ड होता है, यही खेल की खूबसूरती है। एक दिन कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है, दूसरे दिन नहीं खेलती है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी पर भी बात करते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बहुत ही क्रिटिसाइज का निशाना बने हुए। 5 मुसलसल मैच महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में 5 IPL टाइटल जीते चेन्नई सुपर किंग्स ने, लेकिन इस इवेंट के अंदर 5 मुसलसल मैच हार चुके हैं। ब्रेक के बाद HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और लाहौर कलंदर्स जीत गया। लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में फतह हासिल कर ली है। शानदार परफॉर्मेंस आज लाहौर कलंदर्स की। कोयटा जो पिछला मैच बहुत ही शानदार खेल के आई थी, आज 140 रन पर ऑल आउट हो गए वो, और ये मैच एक बड़े मार्जिन से 80 रन के मार्जिन से जीत लिया लाहौर कलंदर्स ने। इसी मार्जिन से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी। तो यही तब्दीलियाँ आती रहती हैं, यही है PSL की खूबसूरती कि आज कोई टीम बहुत अच्छा खेली, जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वही फतह हासिल करती है। आज कलंदर्स की परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही। सैम बिलिंग्स के जो नीचे से 50 रन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ऊपर से फ़खर जमान का कॉन्फिडेंस में आना, अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कल जितनी अच्छी बैटिंग हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से देखी थी, फिन एलन के जो फास्टेस्ट 50 थे, या सऊद शकील ने 50 रन स्कोर किए थे, या नीचे रे 40 रन हमने हसन नवाज के भी देखे थे। आज वो तीनों टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होकर चले गए और उसके बाद मुश्किलात से दो चार ही देखा हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और इस तरह फतह भी हासिल करने में कामयाब हुए लाहौर कलंदर्स इस मैच के अंदर। ज़बरदस्त कमबैक रहा शमीम भाई। अगर हम देखें लाहौर कलंदर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक रहा। पिछला मैच तो वो 140-45 रन पे आउट हो गए थे, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया शानदार रहा। असल में आज जो कोयटा ने सही परफॉर्मेंस नहीं दी। आप बैटिंग देख आपको लें, अफसोस है वैसे कोयटा की हार का? जाहिर सी बात है, एक शुरू से टीम मेहनत कर रही हो, आज उनसे अपनी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। अगर अपनी गलतियों पे वो तवज्जो दें तो आइंदा मैचों में ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि वो फेवरेट टीम है। वो जिस अंदाज से वो लोग खेलते हैं उनमें एक टैलेंट भी है खेलने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मैच की हार से वो सीखें और आइंदा वो मैचों में वो गलतियाँ न करें जो अगले मैच। अभी तो मैच काफ़ी बाकी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे सर विविन रिचर्ड्स का इम्पैक्ट कैसा लगता है आपको इस टीम के अंदर? नदीम उमर साहब खास तौर पे पहले दिन से उन्हें मेंटोर बना के रखा है, और विविन रिचर्ड्स जिस तरीके से टीम के साथ जेल हुए हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि वो तो फैमिली का हिस्सा है टीम ओनर की। जिस तरह उनका एफर्ट एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा होता है। देखें, कुछ खिलाड़ियों पे ना भरोसा होता है ओनर का, वो उसको पता होता है यार ये नहीं सर, विविन रिचर्ड्स जो उनके मेंटोर हैं वेस्ट इंडीज के फॉर्मर, जी पुराने, मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो ओनर्स होते हैं उनका जो है ना भरोसा होता है कुछ उस पे। तो उन्होंने उनके साथ जो किया, एक टीम के साथ किया, एक दिलचस्पी के साथ वो खेलते रहे और अपनी पूरी मेहनत करते रहे, तो इसलिए लोग उनको अब भी याद करते हैं कि यार इसने बहुत मेहनत की थी सब कुछ। इसी तरह अब भी हमारे खिलाड़ी मेहनत कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो अपने अंदर है ना हौसला खोलें, डर के ना खेलें, या अपने अंदर जो प्रेशर है उसको निकालें। जब अंदर प्रेशर निकाल के खेलेंगे तो एक हिम्मत रहेगी और बेहतर से बेहतर खेल दिखाएंगे। अपने से ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनको पूरी टीम को नुकसान उठाना पड़े। तो एक हौसला के साथ खेलें और जो गलतियां हो गई आइंदा उन गलतियों को ना दोहराएं। जो गलतियां हो गई उनको ना दोहराएं। आज अगर मैं देखूं तो रिशाद हुसैन वेरी वेल बोल्ड, ज़बरदस्त हमने बॉलर देखा जो कलंदर्स की जानिब से आज खेले। अनवर भाई 31 for 3 उनकी बॉलिंग। शाहिनशाह अफरीदी वेरी वेल बोल्ड, 2 ओवर में उन्होंने 6 रन देके 2 आउट किए, अपने 2 ओवर बचा के भी लेकर गए। लेकिन जो उन्होंने आज स्टार्ट दिया, शाहिनशाह अफरीदी का भी हमने दिल तोड़ा। वैसे एक बात बताऊं, हमने भी एक एक करके ना सबको वो कहते हैं ना कि दिल तोड़े, हमने मार मार के हथौड़े मार मार के दिल तोड़े। बिल्कुल आपने जो बात कही है, असल में पाकिस्तान क्रिकेट में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस, कप्तानों की फ्रीक्वेंट चेंजेस, सेलेक्टर्स की फ्रीक्वेंट चेंजेस, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है ना, इसने हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। आपने जब किसी को कप्तान बनाना है और आपने जिम्मेदारी अगर दी है तो उससे बराए मेहरबानी कम से कम एटलीस्ट 2 साल का तो उसको कम से कम टाइम दें, कम से कम 3, 4, 5 सीरीज़ के लिए उसको कप्तान बनाएं। अभी आपने कप्तान बनाया, एक सीरीज़ के बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। इस तरह ना तो आप कभी कप्तान डेवलप कर सकते हैं, ना ही प्लेयर डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह देखें ना, आप इतनी आराम से चेयरमैन चेंज हो जाते हैं।
वो आपने जो बात की जैसे पॉलिटिकल बेसिस पे, जैसे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं है। पहले पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता था, गवर्निंग बोर्ड के थ्रू जो है ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता था। सर आज भी तरीकेकार तो वही है, लेकिन आज सर डमी है तरीकेकार वो नहीं है, सारा वो डमी है सर। सर पहले गवर्निंग बोर्ड सर, पहले लोगों सर गवर्निंग बोर्ड जो है ना वो रबर स्टैंप है जो देखी जाए, क्योंकि तो सर आप तो कह रहे हैं गवर्निंग बोर्ड मुंतखब सर करता था। बात ये ना कि ये इनको तो मुंतखब नहीं कर सकते थे ना, इनका कोई काम ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। एक मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता वो ज़ाहिर है वो इतने बड़े ओहदे पे काम करते हैं क्रिकेट में। अरे नहीं आ रहा, कोई पकड़ने नहीं आ रहा, घबराए नहीं, खुल के बात करें सर, कोई नहीं मोहसिन आएगा। नकवी साहब के पास की जो डोमेन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी एक ऐसे कॉम्पिटेंट आदमी को जिसकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव या क्रिकेट की सलाहियत या उनकी समझ हो, ऐसे बंदे को यहाँ पे इनको इस जगह पे लाना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसे आरिफ अली अब्बासी साहब, नूर खान साहब होते थे, अब्दुल हफीज कारदार, अब्दुल हफीज कारदार, सर नजीम सेठी साहब ने भी बहुत जबरदस्त काम नजीम किया। सेठी ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी टीम जो थी उनके साथ, मेरे ख्याल से शकील शेख भी उनके साथ होते थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो ना बहुत अच्छी उनकी भागदौड़ संभालते थे। हमारी क्रिकेट का जो हाल है वो इस तरह तितर बितर हो गया कि जिसका संभालना, इकट्ठा करना जो एक लगता है कि बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तितर बितर हो गई है हमारी तितर क्रिकेट। बितर हो गई है। तो वही वाली बात कि आप कप्तान इतने जल्दी चेंज कर देते हैं। अभी एक सीरीज हुई, दूसरी उसने बाहर कर दिया, ना तो आप कप्तान डेवलप कर रहे हैं ना ही आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें आपको पाकिस्तान की टीम जो है डैमेज हो रही है बहुत। महेंद्र सिंह धोनी पे बड़ी तनकीद हो रही है, ज़रा थोड़ी सी इस पे भी बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 5 मैच मुसलसल हार गई उनकी टीम। पिछले मैच में उनके कप्तान अनफिट हो गए थे, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनशिप भी की, उसके बावजूद भी शिकस्त हुई। बहुत लोगों ने बात की कि अश्विन के लिए आपने जो है वो जिस तरीके से जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहे थे, मार खा रहे थे, वहीं बॉलिंग कर रहे थे, और धोनी का इतना इनपुट जैसे वो पीछे हुआ करता था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो महेंद्र सिंह धोनी, इट्स टाइम टू लीव द गेम। देखें, ये बात तो सही है कि जिस तरह से धोनी ने एक अपना नाम बनाया पूरे वर्ल्ड में, माशाल्लाह सारी चीज़ें उसने जीत के दी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, वनडे हो, IPL हो, हर इवेंट उसने इंडिया को जीत के दिया है और एक टीम स्टैंड करके दी है इंडिया को, जो आज भी वो परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। ये उसी की ही सारी समझ लें कि वो प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं, जो आज माशाल्लाह हर जगह नज़र आ रही होती है परफॉर्मेंस उन लोगों की। तो बात ये है, देखें, किसी भी टीम को खड़ा करने के लिए आपको वही बॉस की बात है कि अनवर भाई की, कि यार आप किसी को टाइम दें। अगर कप्तान किसी को बनाया, आपके सामने देखें जब वो कप्तान अनाउंस हुए थे उसके इंडिया के, तो आपके सारे जितने टॉप के लेवल के प्लेयर थे, इवन सचिन हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, सहवाग हो गया, बड़े बड़े नाम उसकी कप्तानी में खेले और कोई इश्यूज नहीं हुआ, सबने सपोर्ट की और एक टीम वो नजर आई ऊपर, वर्ल्ड पे जाते हुए ऊपर। आज से 25 साल पहले हम लोग डोमिनेट कर रहे थे, देन फिर वो 25 साल के बाद उन्होंने डोमिनेशन शुरू कर दी। तो वजह ये थी कि वो एक होकर खेलने लगे, उनके इस ग्रुपिंग नहीं है, सियासत नहीं है, बोर्ड उनका स्ट्रांग है, सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। तो जिस तरह धोनी ने अपना एक नाम बनाया, तो आज 25 साल हो गए उसको खेलते हुए, तो इट मीन्स अब थोड़ा बहुत तो फर्क आता है एज के हिसाब से। मैं समझता हूँ कहीं तो 43 years and 200 and something इतने दिन के हो गए हो जी, तो कोई कहीं तो फर्क आता है उनकी, कहीं तो आएगा ही। इट मीन्स के फर्क, एज बड़ी चीज़ है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। भाई जैसे सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर से 10 साल खेले और पूरा मौका दिया उन्हें नदीम उमर साहब ने, लेकिन एक टाइम था कि भाई सरफराज की जगह पे जो है वो आज वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं कोयटा ग्लैडिएटर के। माशाल्लाह जो उनकी खिदमात है इस मुल्क के लिए बहुत ही कमाल है। वो नहीं एक्शन में दिखाई दिए। महेंद्र सिंह धोनी 43 साल की उम्र में अब तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है उन्होंने 5 टाइटल जीते होंगे, लेकिन कोई एक टाइम आ जाता है कि अब उन्होंने इंडिया को अपनी कप्तानी में सारे टाइटल जीता है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, कोई टाइटल ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीते। लेकिन टाइम है, मेरा ख्याल है कि अब धोनी को भी घर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा इज्जत के साथ। धोनी को अभी तो घर नहीं जाने। उनमें देखें ये सारी बात है लगन की और हिम्मत की। वो अपनी परफॉर्मेंस सही है, वक्ती तौर पे नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आप को अभी वो थके नहीं हैं, वो फिट तो बहुत है, सही कह रहे हैं, बहुत हैं। और दूसरी ये उनके अंदर जो एक लगन है वो मुल्क के लिए है। वो चाहते हैं मुल्क के लिए मैं जो कुछ कर सकूं किसी भी हवाले से मैं करूं, मैं मुल्क का नाम रोशन करूं, या मैं ऐसे खिलाड़ियों को आगे लेके आऊं जिनमें टैलेंट है। हमारी अगर ये बात आ जाए कि यार जो हमारा टैलेंट है उसको हम आगे लेके आएँ, उन पे हम तवज्जो दें, तो हमारी में सब कुछ हो सकता है। सरफराज बहुत अच्छा खिलाड़ी, माशाल्लाह उसने बड़ी खिदमात है सर, मेहनत की है, उससे बड़ी खिदमात हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाएगा वो ऑनेस्ट था। सर इस मुल्क का वाहिद आदमी है जिसकी क़यादत में पाकिस्तान 2 आलमी टाइटल जीता है, बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 वर्ल्ड कप। अभी भी वो मुल्क के लिए काम करना चाहता है। उससे मैं तो कहता हूँ जितना काम ले कम है,
उसको आगे लेके आए, उसमें बड़ा टैलेंट है, बड़ी सलाहियत है उसके अंदर। और एक और नाम भी आपके साथ में कहूँगा, यूनुस खान, यहाँ पे मिसिंग है पाकिस्तान का वो नाम। एक हमारे पड़ोसी के खिलाड़ी तैयार कर रहा है कि कहाँ से कहाँ ले गया वो ट्रेन करके। तो सर अफगानिस्तान की क्रिकेट कितनी इंप्रूव कर गई जी हाँ, है यूनुस खान की खिदमत मैं वहाँ पे आपको ही हासिल बात कर कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की। तो हम इन खिलाड़ियों को क्यों नहीं लेके आते जो हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा सरमाया है। मैं तो ये कहूँगा ये जो 10-12 लोग हैं ना हमारे, जो वाकई में जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, मुल्क का नाम किया है अपनी खेल की वजह से, वो लोग, उनका मकसद है हम अपने मुल्क के लिए खेलें। आप जो मुल्क के लिए खेलना चाहता है, जो मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहता है, मुल्क के लिए टाइम देना चाहता है ताकि हमारा इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो, उनकी एक कमेटी बनाई जाए। जो वन मैन शो ना होना चाहिए। बिल्कुल सही वन बात मैन है। शो ने इन सब चीज़ों को तबाह किया है। जिसका कोई कंसर्न नहीं वो फैसले कर रहा है। भाई जो जिनकी फील्ड है उनको आगे लेके आओ ताकि वो फैसले करें। ये शहीम साहब की बात जो है ना बड़ी वैलिड है कि आपको एक ऐसी टीम बनानी चाहिए 8 से 10 जो पुराने टॉप क्लास पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो थे उनकी टीम, बॉलर और बैट्समैन का कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी हो, ताकि वो आपकी जजमेंट पाकिस्तान टीम बनाने में बड़ी मददगार साबित होगी। जैसे सरफराज की मिसाल दी है, उसको एक मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको टीम में मेंटोर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यूनुस खान है, राशिद लतीफ़ है, भाई ये वो लोग हैं कि जो के ऑनेस्ट लोग हैं मगर लाइक माइंडेड नहीं है। शाहिद अफरीदी है, इन लोगों को इनको टीम के साथ रखना चाहिए। कल का मैच जो खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, किस तरह देख रहे हैं आप इस मैच को? रावलपिंडी में ही इसी ग्राउंड में है। देखिए दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। जैसे कल मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन और बात यह है कि फेवरेट मैं अगर अभी बगैर मैच देखे कह दूंगा तो अभी इट इज़ टू अर्ली। मेरे ख्याल से यूनाइटेड जो है ना मेरे हिसाब से बेहतर टीम है। आप साइम अयूब और बाबर आजम स्टार्ट कर रहे हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर कल हमें एक्शन में दिखाई देंगे। अल्लाह करे कि वो इस रिकॉर्ड को बचाएं जो 0 पे आउट होने का उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस गेम फॉर बाबर आजम एंड साइम अयूब बोथ, क्योंकि साइम का कमबैक हुआ इंजरी के बाद। देखिए साइम और बाबर की जोड़ी जिस तरह पिछले साल उन्होंने परफॉर्म किया पीएसएल में और इवन हर जगह परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो कल के मैच में बाबर फ्लॉप हुआ, ठीक है। आमिर एक अच्छा बॉलर है, जिस तरह उसने प्री प्लान उसको आउट किया, कवर ऊपर लेकर स्लो वन की और दूर का बॉल वो चेस करने चला गया जहां वो आउट हुआ। तो इस तरह देखें ऐसे प्लेयर के सामने, बॉलर के सामने परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है जो वैसे ही ऑलरेडी दुनिया में नाम बना चुका है और टफ टाइम देगा आपको। तो इसी तरह अगर बाबर अपने आप को समझे कि मैं बाबर आजम हूँ, दुनिया मेरी फ़ैन और मेरी परफॉर्मेंसेस के ढेर लगे हुए मेरे पीछे, तो मुझे अपना दिल बड़ा करके, वो असल वही बात है कि वो थोड़ा कप्तानी के एरर से निकल नहीं रहा। या अभी तो यहाँ तो कप्तान है ज़ल्मी, यहाँ तो कप्तान है, लेकिन एक वो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर तो रहता है कि यार मैं क्या था और कहाँ आ गया हूँ मैं। तो वो एक चीज़ है। प्लस मैंने आपसे कुछ प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मेंटली मुझे बाबर डिस्टर्ब लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब मेंटली थोड़ा सा भी एरर आएगा बैट्समैन की उसमें तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कल मैं समझता हूँ परफॉर्म भी करेंगे और पेशावर मैच भी जीतेगी। कल हो सकता है कि अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट में भी हो और जीतने के चांसेस ज़्यादा है पेशावर के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी के साथ एक सेटबैक ये हुआ कि उनके की प्लेयर गॉर्बन बोश वो IPL चले गए यहाँ से छोड़ने के बाद। उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल की पाबंदी भी लगा दी है कि आइंदा साल तो कम से कम आप हिस्सा नहीं होंगे PSL का। और वहाँ पर इतना इंटरेस्ट है, पैसों का भी है। फिर जितने ओनर्स हैं शमीम भाई, उन इंडियन ओनर्स ने हर लीग के अंदर अपनी ओनर बन गए हैं। वो इमारात में वो ओनर है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनकी अब इजारादारी है। अभी इंग्लैंड के अंदर 100 बॉल हुआ और वहाँ पर आप देखें कि एक पाकिस्तानी प्लेयर दिखाई नहीं दिया क्योंकि इस साल से इंडियन ऑनर्स वहाँ पर भी आ गए। दुबई में हमारे प्लेयर्स बहुत कम दिखाई देते हैं, इंडियन ऑनर्स वहाँ पर भी आ गए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या लगता है हमारे प्लेयर्स के लिए ये PSL कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये PSL हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दें और ऐसी परफॉर्मेंस दें ताकि हमारे जहन से ये बात निकल जाए कि यार इंडियन प्लेयर्स ही अच्छे हैं। ये सारा जब सर हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं सर मैं आपको बात बताऊं, जब तक परफॉर्मेंस देखें सब काम होता है करने से। क्या आप करेंगे कुछ नहीं, आपको कौन देखने आएगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोगों के दिलों से आप उतरेंगे। आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं इस PSL ये तो बड़ा अच्छा मौका है आपको आगे आने का। अगर इसमें भी आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, आप पीछे रह गए तो फिर कोई नहीं पूछेगा, सब IPL करते रहेंगे जो हो रहा है। आपको लोगों के दिलों में से, लोगों के जहने में से IPL को निकालना होगा।
आपको PSL को जिंदा सर करना और एक होगा। एहसास ये देना है कि हम भी इक्वली गुड हैं जितने बिल्कुल। इंडियन प्लेयर्स गुड हैं, और वो आप अपनी परफॉर्मेंस से करेंगे। बिल्कुल, वो सारा परफॉर्मेंस से काम होगा। आप परफॉर्मेंस कुछ कर नहीं रहे, पता नहीं किसके अंडर प्रेशर खेलते हैं, किस लिए आते हैं खेलने। भाई अगर आप नहीं खेल रहे, अगर आपसे नहीं खेला जाए तो बताओ यार, अपने नमूदुन नुमाइश के लिए आते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए, किस लिए आते हैं? भाई पहले मकसद रखो, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम इतना अपने आप को, इतना टैलेंट हम दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि हम पाकिस्तानी टीम में आएँ, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर अनफॉर्चुनेट ये है कि इस पे हम अपने कल के टॉपिक में भी बात करेंगे, कल के शो में भी डिस्कस करेंगे कि एक खिलाड़ी बाहर से अच्छा खेल के आता है और टीम में जाने के बाद ख़राब हो जाता है। मैं आपको ऐसी कई सारी एग्जांपल कर अपनी नाजरीन के सामने रखूँगा। हमें ईमानदारी और दयानतदारी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा पसंदीदा नहीं है तो उसको मैं ड्रेसिंग रूम में टफ टाइम देता हूँ। ये कल का टॉपिक होगा। आपने टीम नहीं बताई, इस्लामाबाद या पेशावर? देखें, जैसे आज के लिए हमने कोयटा के लिए बात की थी, उनसे गलती हुई, वो अच्छा नहीं खेले तो हार गए। अगर कल भी कोई टीम ऐसी गलती कोताही करेगी, अच्छा टीम नहीं खेलेगी। बताएं। देखिए अब आप शुएब भाई बन रहे हैं, वो भी दोनों हाथ में लड्डू लेके बात करते हैं। शुएब भाई कल बात ये मैं करूंगा, दोहराऊंगा, ऐसा नहीं समझिएगा आप जी। देखें, पेशावर की उम्मीद अब ज्यादा नजर आ रही है। बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे शमीम भाई, अपने हीरो को, कि किसी तरीके से आपका फॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। तो शमीम बाबर भाई भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, आपने खेल के दिखाना है, छोड़ दें सब प्रेशर। इंशाल्लाह आप अच्छा खेलेंगे, आप ही कप्तान रहेंगे। थैंक यू वेरी मच शमीम एमएम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच ओसाका सिक्सर एंड ओसाका लाइटनिंग के जो हमारे साथ जुड़े, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। ये टेप सारी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेप बॉल क्रिकेट की पहचान है, और टेप बॉल क्रिकेट का प्लेयर कितना कमाता है किसी दिन बैठेंगे तो इस पर भी हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला जीताएगा पाकिस्तान को और जीतेगा पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।